अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक जनरल से टॉपिक जो है ना वो डेटाबेस रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। ओडो में आपके पास आप डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। डेटाबेस मीन के फॉर एग्जांपल के तौर पर अभी मैं मेरे पास ये फ्रंट एंड आ रहा है, उसमें मेरे पास डेटाबेस है ओडो 14 DB। ओडो 14 DB में मैंने सेल, वेबसाइट और इनवाइसिंग ये चीज़ इंस्टॉल कर दी। ठीक है, अब मुझे एक टेस्ट डेटाबेस चाहिए या दूसरा डेटाबेस चाहिए। मैं इसको टेस्ट डेटाबेस कहता हूँ, ताकि मैं ये जो काम है ये मेरे पास फेवर डेटाबेस है, मैं इसमें कोई टेस्ट वगैरह नहीं करना चाहता। टेस्ट के लिए मैं दूसरा डेटाबेस बनाना चाहता हूँ, वो मैं किस तरह बनाऊँगा। ठीक है, ओडो में मैं इसके बाद इसको ख़त्म करता हूँ। वेब के बाद आपने डेटाबेस डेटाबेस स्लैश मैनेजर ये लिखना है। ये लिखने के बाद आप इसी पेज पे आ जाते हो। ठीक है, इसी पेज में आपके पास ये जो क्रिएट आपके पास ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट, और क्रिएट के बाद डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस आप इधर बना सकते हैं। ठीक है, डेटाबेस का बैकअप अगर आप लेनी हो, मतलब अगर आपके डेटाबेस में डेटा पड़ा हो, आपने बैकअप लेनी है, तो आपने इस बैकअप बटन पे क्लिक करना है, तो आप इसका बैकअप जो जिप फाइल में बैकअप आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपने डेटाबेस का डुप्लीकेट बनाना हो, तो आप डुप्लीकेट, मतलब ये डेटाबेस है तो सेम एज दूसरा बनाना है डुप्लीकेट। अगर आपने डेटाबेस को डिलीट करना हो, ठीक है, कभी कभार डेटाबेस में मसले आ जाते हैं तो आप डिलीट करते हो, तो आप इधर से डिलीट कर सकते हैं। क्रिएट डेटाबेस जो स्टार्ट में हमने बनाया न्यू डेटाबेस, वो मैं क्रिएट डेटाबेस पे मैंने जब क्लिक किया तो मैं न्यू डेटाबेस बना सकता हूँ। रिस्टोर डेटाबेस मीन कि अगर आपके पास जो मैं ये जो फॉर्म में बना रहा हूँ, इधर मैंने कुछ फॉर्म किया, मैंने कुछ काम किया, ठीक है, इधर, ठीक है, और उसमें मेरे पास डेटा पड़ा हूँ, उस डेटा का मैंने बैकअप लिया और मैंने किसी दूसरे पीसी में ओडो है मेरे पास, मैंने उधर इसको इंपोर्ट करना हो, तो आप वो जो जिप फाइल आपने बैकअप लिया, आप इधर से उठा के उधर जो है आप उसको लेके, तो आपके पास जो एक सिस्टम का डेटा था वो दूसरे में आ जाएगी। ठीक है, मास्टर पासवर्ड आप जो है ना वो चेक कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक टेस्ट डीबी बनानी है। क्रिएट डीबी में मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, मास्टर पासवर्ड आपके पास ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं। डेटाबेस का नाम मैं कर देता हूँ test_db। ठीक है, यूज़र मेरे पास ही होगा। पासवर्ड मैं अपनी मर्ज़ी का जो है वो लिख सकता हूँ। फ़ोन नंबर ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश, और कंट्री जो है ना मैं पाकिस्तान ले लेता हूँ। ठीक है, अब डेमो डेटा आपके पास आ जाए। पहले अगर आपको याद हो, पिछली डेटाबेस में मैंने ओडो 14 डेटाबेस में मैंने इसको चेक किया था, क्योंकि मुझे डेमो डेटा की ज़रूरत थी। तो अब मैं इसको नहीं करता, अनचेक कर देता हूँ। मैं फ़र्क भी दिखाता हूँ आपको टेस्ट डेमो में, और ये जब चेक कर लेते हैं और अनचेक कर लेते हैं तो फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद ये जो डेटाबेस है आपके पास, दूसरा डेटाबेस भी अभी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, डेटाबेस का फ़ायदा ये है कि आप डिफरेंट डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। एक डेटाबेस एक चीज़ के लिए, दूसरा डेटाबेस दूसरी चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये अभी मैं सेलेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास दो डेटाबेस आ रहे हैं। ओडो 14 जिसमें ऑलरेडी मैंने कुछ मॉड्यूल इंस्टॉल किए थे, और एक होता है टेस्ट डीबी। टेस्ट डीबी में इस पर क्लिक कर देता हूँ, मैं इसको लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद आप देख लें तो इधर मेरे पास ये आ रहे हैं, ये मेरे पास आ रहे हैं, आप लोगों के पास नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वही सेम स्ट्रक्चर सेम मेरे पास आ गए। ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और आप देख ले मेरे पास इधर कोई मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, कोई मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं है। इधर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन हो, डिबग मोड में ऑन कर दे। डिबग मोड किस तरह ऑन करेंगे, सिर्फ आप इधर से कनेक्ट कर सकते हैं। डीबी नहीं, डीबी के बाद आपने ये वाला निशान लगाना है। ठीक है, साइन वाला क्वेश्चन मार्क के बाद DEBUG =1। ठीक है, ये आपने डीबी के बाद ये लिखना है और इसको एंटर करना है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास डेटाबेस जो टेस्ट डीबी या जिसको डिबग मोड है, जिसमें आपके पास एक्स्ट्रा एक्सेस आ जाते हैं, तो आपके पास कनेक्ट हो गया। अब ये आप देख लें, एडमिनिस्ट्रेटर से मैं लॉगिन हूँ, मेरे पास टेस्ट डीबी आ रहा है। मैं कोई भी मॉड्यूल अगर इधर इंस्टॉल कर लूँ, सेल या जो भी है इंस्टॉल कर लूँ, ठीक है, तो आप देख लें मैं इसमें सिर्फ सेल, इसी डीबी में सिर्फ सेल जो है मॉड्यूल नज़र आएगा, कोई और नज़र इसमें नहीं आएगा। ठीक है, और जो दूसरा डेटाबेस था ओडो 14 DB, उसमें मैंने सेल को भी किया था, वेबसाइट को भी किया था, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूल को मैंने इंस्टॉल किया था। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ। डेमो डेटा को मैंने अनचेक किया था। ठीक है, तो अब इधर मेरे पास डेमो डेटा जो है वो नहीं आएगी, और जो दूसरा मॉड्यूल था ओडो डेटाबेस ओडो 14 DB, उसमें डेमो डेटा को मैंने चेक किया था, तो उसमें डेमो डेटा जो है ना वो नज़र आ रही थी। ठीक है, ये डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसको जो है ना आपके पास इसकी ज़रूरत आ सकती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं सेल पे आता हूँ। सेल में आने के बाद आप देख ले इधर कोई भी डेटा नहीं है, क्योंकि खाली पड़ा हुआ है। ठीक है,
मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ और मैं दूसरी डीबी से लॉग इन होता हूँ। इधर मैं डीबी सेलेक्ट कर देता हूँ ओडो 14 और सेम लॉग इन कर देता हूँ। तो मैं इधर आता हूँ, ठीक है, सेल पे। तो सेल में आप देख ले इधर आपके पास डेटा पड़ा हुआ है, डेमो डेटा आपके पास नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये थी कुछ डेटाबेस की कंसेप्ट, ठीक है। मैं इधर जो है ना, मैंने आपको क्या बताया, इधर आके मैं डेटाबेस और डेटाबेस के बाद मैनेजर, इधर आपके पास ये डीबी जो है ना वो इंस्टॉल हो गई। आपने डीबी का बैकअप लेना हो, ठीक है, तो आप इधर मास्टर पासवर्ड जो आपके 11112 इस तरह है आप लिख लें। आप इसका बैकअप भी जो है ना वो आप देख लें, इधर आपके पास इसका बैकअप TST DB जो है ना वो आपके पास बैकअप जो है ना वो इंस्टॉल हो गई। डुप्लिकेट आप बना सकते हैं, अगर आपको इसी डेटाबेस की ज़रूरत नहीं तो आप इसको डिलीट कर भी सकते हैं। डिलीट में इधर जो है ना इसका जो पासवर्ड है वो लिख देता हूँ और मैं इसका डेटाबेस डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये थी कुछ कंसेप्ट डेटाबेस मैनेजर के बारे में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।